हेलो गाइस। आज मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी। अगर आपको स्टोरी से कुछ भी सीखने को मिलता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो लेट्स गेट स्टार्ट। एक राजा के रूम में सूरी नाम की एक जू रहती थी। वह रोज़ रात को राजा के सोने के बाद चुपके से राजा के पास आती एवं राजा का खून चूसती। वह अपने काम को इस प्रकार अंजाम देती कि राजा को उसके बारे में पता न चले। संयोग से एक दिन रिकू नाम का एक खटमल भी राजा के बेडरूम में आ गया। खटमल की मुलाकात जू से हुई। जू ने खटमल से कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे अपने पर्सनल एरिया में किसी और का इंटरफेयर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। खटमल बहुत ही चालाक था। उसने जू से कहा कि मेहमानों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया जाता और आज रात के लिए मैं आपका मेहमान हूँ। जू खटमल की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई और उसे शरण देते हुए बोली कि तुम यहाँ रात भर रेस्ट कर सकते हो, लेकिन हाँ, राजा को नहीं काटोगे और उसका खून चूसने के लिए। खटमल बोला, मैं आपका मेहमान हूँ और मेहमान को कुछ तो खाने के लिए दोगी। राजा के खून से यमी और कुछ भी भोजन नहीं हो सकता। जू बोली, ठीक है, किंतु राजा को तुम्हारे काटने का आभास नहीं होना चाहिए। जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। यह कहकर खटमल राजा के बेडरूम में आने की प्रतीक्षा करने लगा। रात को राजा बेडरूम में आए और अपने बिस्तर में सो गए। उनके सोने के कुछ देर बाद खटमल राजा के पास आया और राजा का खून चूसने लगा। राजा का खून बहुत ही यमी था। ऐसा खून उसने अपनी लाइफ में कभी नहीं चखा था। खटमल डबल एनर्जी के साथ राजा को काटने लगा और राजा का खून चूसने लगा। खटमल के काटने की वजह से राजा को बहुत तेज से जलन फील होने लगी और राजा की नींद खुल गई। राजा ने तुरंत सेवकों को बुलाया और खटमल को खोजकर मारने के लिए कहा। यह सब देखकर खटमल तुरंत वहाँ से भाग खड़ा हुआ। सेवकों ने जब खोज शुरू की तो खटमल तो नहीं मिला, लेकिन बिस्तर के कोने पर जू मिल गई। सेवकों ने जू को मार डाला। हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें अजनबियों की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना चाहिए, बल्कि उनसे सावधान रहना चाहिए।